देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बड़ी ज़बरदस्त और वाइब्रेंट हमारे पास ऑडियंस बैठी हुई है। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के मेहमान को। पिछले 10-12 साल से मैंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू किया, लेकिन इनका इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी क्योंकि ये हर इंटरव्यू मेरे साथ होते थे, मेरे सामने कभी ना बैठे। लेकिन आज हमने मौका ढूंढा और इनको बुलाया और हमारी दावत पे यहाँ आए और आज इनसे आमने सामने बैठ के कुछ सवाल होंगे। मजाक का नाम लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से जो कॉमेडी के अंदर इनकी खिदमात रही हैं और जो परफॉर्मेंस रही है, दैट हैज बीन रिमार्केबल, वेदर इट हैज बीन फिल्म, टेलीविजन और थिएटर, ही हैज बीन अप देयर विद हिज गेम इन कॉमेडी। आप सबकी तालियों में जनाब इफ्तिखार ठाकुर। आप कहने से पहले बता ठाकुर साहब कि आप वो वाहिद शख्स रहे होंगे शायद 1-2 में जो रह गए जिनका मैंने इंटरव्यू कभी नहीं किया था। तो आज मुझे ये मौका भी मिल गया। तो ठाकुर साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये बनता है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आज मैं आपसे सवाल करने लगूं तो आपने जवाब सोच के देना है, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा वक्त आपके साथ या आपके खानदान वालों ने गुजारा है या फिर हम लोगों ने गुजारा है। सही है ना? तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ठाकुर साहब, ये आप ऐसे कब से हैं? देखो, जब से मैं अपने आप को जानता हूँ तब से तो मैं ऐसा ही हूँ। और ये कब से है तकरीबन, को आपको याद है? सारा पूरा बताना है? नहीं, आपको जितना हो सकता है उतना बता दें। नहीं, जब से मैं अपने आप को देखता हूँ, मैंने तो अपने आप को इतना ही बड़ा देखा है। तो ठाकुर साहब, मुझे ये बताएं कि आप एक्चुअली में किस इलाके के हैं, क्योंकि मैंने देखा है पिछले ये सारे सालों में कि कोई इंसान आपको समझता है कि आप खुशाब से हैं, कोई आपको कहता है मियाँ वाली से हैं, मरी से हैं, फिर साउथ बेल्ट पंजाब का जो है वहाँ से भी लोग आपको कहते हैं। तो एक्चुअली में असल आप कहाँ के हैं? मैं मियाँ चन्नू का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का। अच्छा। ये जो ज़ुबानें हैं ना, ये इसलिए हैं कि मेरे वालिद साहब चूँकि आर्मी में थे तो वो मुख्तलिफ जगह पे पोस्टिंग जब होती थी तो वहाँ कोई 1 से 2 साल रहते थे, तो वो ज़ुबान मैं अडॉप्ट कर लेता था। मैं ज़ुबान जल्दी सीख जाता हूँ। अच्छा। कोई भी ज़ुबान अगर मेरे सामने कोई 10 एक दिन मेरे साथ रहे तो मैं सेम उसके साथ बोलने लग जाता हूँ। उसकी वजह से मेरे ख्याल ये हुआ। और फिर रीजनल फिल्मों में मैंने ज़्यादा काम किया। पुठवारी फिल्म में किया, सरायकी में किया, जंगोटी में किया, सिंधी में किया, पश्तो में भी मैंने किया। पश्तो में भी किया? मैंने फिल्म की पश्तो अरबाज साहब के साथ। अच्छा, तो यानी कि असल में आपका ताल्लुक मियाँ चन्नू सर। और कई चीज़ें मैंने आपके बारे में जो आपने इंटरव्यूज में कही हैं या लोगों ने बयान की वो सुनी हैं, और कुछ चीज़ें मेरी खुद मालूमात का हिस्सा हैं। तो मुझे ये बताइए कि उसके बाद आपने काफ़ी काम भी किए हैं इस काम में आने से पहले ज़िंदगी में। सर जी, एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जब मैं मियाँ चन्नू में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा था ना, हम जो 4-5 कज़न थे ना जी, वो मुकाबले पे पढ़ते थे। मुझे ना ऐसा लगा कि बायोलॉजी में मैं फ़ेल हो जाऊँगा। और फेल होने का मतलब था कि वो 5-6 जो कज़न है ना जी, वो सारी ज़िंदगी मुझे जुगतें करते। अच्छा। मैंने फिर क्या किया, कराची चला गया। मैंने कहा वहाँ से भी एग्ज़ाम दे देता हूँ। हाँ। 3 महीने का फ़र्क होता है। जब मेरा सेकंड लास्ट पेपर था इंग्लिश बी का, तो इधर से रिज़ल्ट आ गया था, हाई फर्स्ट डिवीज़न थी। अच्छा। जिसमें मैं डर रहा था, यानी बायोलॉजी, उसमें ही 72 थे 100 में से। ओहो। अब वहाँ मुझे चूँकि जॉब करनी पड़नी थी मुझे आगे पढ़ने के लिए या अपनी ज़िंदगी। जब मैं जॉब के लिए गया तो उन्होंने कहा जी कि पंजाब का कोटा तो ख़त्म हो गया। कोई 10-11 बजे का टाइम था। मैं वहाँ से भागा गया कचहरी, वहाँ से मैंने सिंध का डोमिसाइल बनवा लिया। मैट्रिक तो थी ना मेरे पास। अच्छा। तो मैं आके उसमें हो गया भर्ती। फिर दारुल खिलाफा चेंज हो गया, इस्लामाबाद हो गया। अच्छा, उस ज़माने की बात हो रही है? आप अंदाजा लगाए उस वक्त इस्लामाबाद था ही नहीं। तो फिर वो जो ऑफिस कराची में थे वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए। ओके। तो मुझे भी यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि भाई मुलाजमत जो है ना जी, इसमें तो तरक्की हो ही नहीं सकती। फिर मैंने जॉब को छोड़ के सबसे पहले जो काम किया वो मैंने किया टायर पंचर का। टायर पंचर का? वो इसलिए किया सर कि मैं टायर का काम करना चाहता था। तो जिसके पास मैं गया उसने कहा कि भी टायर जो होता है ना, जिसकी पहचान बड़ी मुश्किल होती है। टायर जब इम्पोर्ट होके आ जाते हैं तो वो जहाँ स्टॉक किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो शेड हो, वो खुली जगह भी हो सकती है। धूप लगती है तो टायर जो होता है वो ड्राई हो जाता है, वो जल्दी फट जाता है। तो टायर की पहचान के लिए ज़रूरी है कि आप टायर पंचर से काम शुरू करें। तो मैंने पहला काम वो किया इस्लामाबाद F10 मरकज़ के अंदर। अच्छा।
उसके बाद 96 में जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ से मैं 97 में यूएसए चला गया। वहाँ भी मैंने सारे काम किए, यानी इलेक्ट्रिशियन पे भी काम कर लेता था, ये लकड़ी का फर्श बनाना उनके साथ भी चला जाता था, पेंट वालों के साथ भी चला जाता था, जहाँ काम मिलता चला जाता था, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि भाई ज़िंदगी जबरे मुसलसल है, इसको काटना तो है ही है, तो फिर हर वो काम आना चाहिए कि दिहाड़ी लग जाए रोज़। मगर ये आप अमेरिका किधर चले गए थे? यूएसए गए थे जी, मोहम्मद कवी खान साहब और सुहेल अहमद साहब मुझे ले गए थे एक ड्रामे के लिए। अच्छा, आप फील्ड में आ चुके हुए थे इसमें? जी मैं फील्ड में आया था, सन नहीं मुझे याद। अच्छा, ये बता दें उस वक्त कौन सा शहर नहीं बना हुआ था? हम उससे अंदाजा लगा लेंगे ना किस सन की बात हो रही है। नहीं, ये 87 की बात हो सकती 87 में एक अंदाजे के मुताबिक। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है 1987 के अंदर ही हो रहा था। यस ठीक है। फिर वहां से गेस्ट हाउस हो रहा था रैम्बो भाई वाला ड्रामा, ओके, निसार हुसैन साहब। ठीक है। उसमें मैंने एक एपिसोड किया था, टूटी पहलवान, गेस्ट हाउस के अंदर? गेस्ट हाउस के। ओके, उसके बाद फिर थिएटर करता रहा वहाँ पे। ठीक है। मेरे जो इंट्रोड्यूसर हैं वो हैं ZA जुल्फी साहब, इस्लामाबाद में होते हैं। ओके। असलम राना साहब ने मुझे उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया था, तो पहला ड्रामा हमने किया पेंडो इन ट्रबल। मगर ठाकुर साहब, ये आपको शौक कहाँ से हो गया? आपकी तो फैमिली में कोई नहीं, मियाँ चन्नू में आपका कोई ताल्लुक नहीं फनून लतीफ़ा से, उसके बाद आपने आके पहला काम आप कह रहे हैं कि मैंने शायरों का करना शुरू कर दिया। ये थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट और एक्टिंग कहाँ से? सर जी होता ये था कि मेरी ना ऑफिस जो था ना उसके साथ विंडो थी, विंडो के साथ एक रास्ता जो पीछे कैंटीन को जाता था। अच्छा। वहाँ से एक बंदा गुजरता था जिसका नाम था असलम राना, फैसलाबाद के। अच्छा। वो ना खुद कलामी करते हुए गुजरते थे, हमेशा बोलते हुए अकेले। वो एक दिन अचानक मुझे कैंटीन में मिल गए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप अकेले बातें करते हुए जाते हैं, कोई मसला है, कोई डोपामीन कम हो गया आपका, तो मुझे बताएं, किसी से बात करें। अच्छा। कहने लगे नहीं मैं स्क्रिप्ट याद करता हूँ। ओके। तो फिर मैंने उसे कहा क्या स्क्रिप्ट, क्या होता है ये? उन्होंने कहा मेरे साथ चलना शाम को। वो मुझे ले गए एक सेंसर के ऊपर, जो उसी रात को ड्रामा ओपन होना था। उसके डायरेक्टर ने ZA जुल्फी साहब ने मुझसे पूछा भी आपने पूरा ड्रामा देखा तो आपको कैसा लगा? मैं ना जी डाइजेस्ट बहुत पढ़ता था, जैसे उसको सलाम अर्ज जवाब अर्ज, ये बड़े सुपर हिट थे। उनमें एक कैरेक्टर ही होता था जो मुझे पूरी कहानी पढ़ने पे मजबूर करता था। तो मैंने उनसे कहा कि ड्रामा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें वो कैरेक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से पब्लिक बैठी रहती है। तो उन्होंने कहा फिर वो अगर आपके ज़हन में है तो आप कर दें। मुझे पता तो नहीं था भी कैसे करते हैं, लेकिन बताने के लिए मैंने कहा। उन्होंने कहा सामने बंदा बिठा देंगे, शबाज मोगल एक आर्टिस्ट था। वो 4 बंदे जो एक घर में रहते हैं ना जी, उन्होंने कहा जी आप उसके मुलाजिम। मैंने कहा उनका मैं मुलाजिम बन जाता हूँ। तो उसका नाम रखा उन्होंने डिस्को। अब वो अंदर से आवाज़ें दे रहे हैं डिस्को। तो जब मैं एंटर हुआ तो उससे पहले 18 मिनट का ड्रामा पिन ड्रॉप चल रहा था। जब मैं एंटर हुआ तो वो ड्रामे की पहली क्लैप थी। क्या आपको देखते ही लोगों ने तालियां बजाना? नहीं मैंने जो पजामा पहना हुआ था ना, हाँ, उसका नाड़ा यहाँ तक लटक रहा था। अच्छा। वैसे मगर एक बात बताएं ठाकुर साहब, आपको कभी ये आइडिया था जवानी के अंदर या जब नया नया काम शुरू किया कि आपका एक बड़ा यूनिक फेस कट है और फीचर्स? आम तौर पे तो लोगों के शक्लें कहीं ना कहीं 17, 20, 15, 20 के लिहाज से हम लोगों की शक्लें मोस्टली एक जैसी होती हैं। आपको बहुत डिस्टिंक्ट चेहरा कम मिलता है जिसके अंदर बहुत डिस्टिंक्ट फीचर्स हों। ये एक बड़ी यूनिक बात है आपकी। ये आपको अंदाजा था? सुहेल साहब के ड्रामे च मैं क्या है, मैं क्या मेरी मां मैंने प्यार बड़ा करती सी, मेरा छोना वो मेरे ख्याल खैर एंजन कर हो सकता उन्हें मेरा मुंह अगान भी कट देता हो।